नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, उसकी बातों में मत आना, तुम सबकी बातों में क्यों आ जाते हो, मैं उसकी बातों में आ गया था। तो बातों में आ जाना, बातों में आना, इन प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही सीखने वाले हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है और फिर आप उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इन तरीकों के सेंटेंसेस में दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि किसी की बातों में आना। किसी की बातों में आना, उसके लिए जो आप इंग्लिश में यूज करते हो फ्रेज, वो है गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली है। गेट की जो फॉर्म है वो चेंज हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। मींस गेट का गेट्स, गॉट, कुछ भी बोल सकते हो टेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस का जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, आपको समवंस नहीं बोलना है। समवंस की जगह पे आप जो है आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे मेरी बातों में, जैसे बोलते हैं ना, मेरी बातों में मत आना, तो इनटू माय वर्ड्स। उसकी बातों में मत आना, इनटू हिज वर्ड्स, तो माय, हिज, हर, ये सारे आपके आएंगे समवंस की जगह पे। समवंस नहीं आएगा, ये तो सिर्फ इसका जो स्टेटमेंट है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। देखिए रूल देखिए, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, ये आएगा। उसके बाद आपके बचे हुए वर्ड्स आएंगे। अब देखिए एग्जांपल, उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। मैंने आपको बताया था हिज आ गया यहाँ पे समवंस की जगह पे। उसकी बातों में मींस हिज, वो मतलब लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। ठीक है, तो डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। ठीक है, मैं उसकी बातों में आ गया था, मैं उसकी बातों में आ गया था। आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गॉट इनटू सम, सब्जेक्ट आया दोस्तों, उसके बाद आपका गॉट इनटू हिज वर्ड्स। ठीक है, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। वी शुड नॉट गेट इनटू अदर्स वर्ड्स, वी शुड नॉट गेट इनटू अदर्स वर्ड्स। ठीक है, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। वाई डू यू गेट इनटू हर वर्ड्स, वाई डू यू गेट इनटू हर वर्ड्स। ठीक है, वो किसी की बातों में नहीं आएगी, वो किसी की बातों में नहीं आएगी। She will not get into anyone's words. She will not get into anyone's words. तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि उसकी बातों में, मेरी बातों में, उनकी बातों में, इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो और फिर आप उन्हें अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।